कोई ये कहे कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ थे, ब्राह्मणों के साथ उन्होंने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने उनके साथ गलत किया, उन्होंने तो ब्राह्मणों की नाजायज औलाद को भी अपना बेटा बना। जो हमारे भाई जैसे पंजाब तक रहते हैं, चाहे बोले गुरु रविदास को माने, गुरु कबीर को माने या बुद्ध को माने, हमारी जो परंपरा है भाईचारे की, संतों की, वो विस्तार होना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हमें मिलना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हमें पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए। हम अपना नेता स्वयं चुनेंगे, उसको कोई भी दूसरा वोट नहीं देगा। यानी शूद्रों का नेता होगा तो शूद्र ही वोट देंगे, ब्राह्मण संघीय ठाकुर नहीं देंगे, क्योंकि वो तो अपना गुलाम चुनते हैं। आप देख रहे हैं XMT न्यूज, सच्ची और बेबाक पत्रकारिता की आवाज। दिनांक 24 सितंबर 2025 को गुंडरदेही जिला बालोद छत्तीसगढ़ में शिक्षा और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले के 152वें सत्य शोधक समाज दिवस और पूना पैक्ट काला दिवस के अवसर पर बहुजन चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता सतनामी समाज गुंडरदेही के अध्यक्ष नीलकंठ टंडन ने की। बहुजन समाज परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम ने मुख्य वक्ता के रूप में कहा कि बहुजन महापुरुषों की मानवतावादी विचारधारा को पुनर्स्थापित कर बहुजन महानायक कांशीराम के अधूरे कारवां को मंजिल तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुक्ति के लिए फुले, शाहू और अंबेडकर के विजन और मिशन पर अमल करना होगा और देश के 85% बहुजन समाज को संगठित होकर हुक्मरान समाज बनना होगा। इस मौके पर वी दास कांशीराम वादी, वीरेंद्र अहिरवार, नीलेश कुमार मेहरा और एडवोकेट धर्मेंद्र अहिरवार ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में नीलकंठ टंडन ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और शिविर का समापन किया। इस आयोजन में सहदेव राम बघेल, दौलत राम बंजारे, राजेंद्र टंडन, विशेश्री बंजारे, शत्रुघ्न देश लहरे, विंदा प्रसाद बघेल, टीकाराम बघेल, मन्नू राम कोसरे, सुभाष चंद्र, हुकुम सिंह, लालजी बघेल, खोमन, मधु महिलांग, राजकुमारी महिलांग, रुक्मणी बघेल, त्रिवेणी बघेल, विराज ढागरे, शैलेंद्र कुमार जाटव, गजेंद्र टंडन, कल्याण सिंह घरले, कन्हैया लाल मधुकर, बालाराम कोसरे, निखिल कुमार और दिलीप कुमार बघेल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज का विचार क्या था कि महापुरुष मरते नहीं है। बाबा साहब ने उसको पढ़ा, 2 बार पढ़ा, इधर-उधर देखा और डस्टर उठाया और डस्टर से उसको ऐसे करके मिटा दिया। अब जैसे मिटा दिया तो लाइब्रेरी इंचार्ज को पता लगा, वो आया भाग के, अरे भाई ये क्या कर दिया तुमने, ये मिटा दिया। आज का विचार था, तो विचार था इसलिए तो मिटाया। बोलो क्यों, ये विचार पूरा नहीं है। तो पूरा कैसे है तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अरे तो तुमको अकेले फिर मुझे और को बताना पड़ेगा। तो वो फिर फटाफट प्रोफेसर के पास गया जो लाइब्रेरी का इंचार्ज था, तो उसने साथ साथ वो बाबा साहब बोलते थे छात्र आया हुआ है इंडिया का, उसने आज का विचार मिटा दिया। तो भागता हुआ है, उन्होंने विचार कैसे मिटा दिया, ये तो बीसी नाराज हो जाएगा। तो भाई ये व्यवस्था का मामला, यहाँ हमारे कुछ भी और पता नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ तो हंगामा हो गया। तो बाबा साहब ने कहा और लोगों को एक बार में बता दूंगा, उनको भी इकट्ठा होगा। तो प्रोफेसर डीन के पास गया, HOD के पास, HOD ने तो DC को बताया, DC भी आ गया। DC का मतलब वाइस चांसलर, कुलपति को। तो सारे लोग कुलपति से लेकर के वहाँ का लाइब्रेरी इंचार्ज और बहुत सारे छात्र भी आ गए। तब बाबा साहब ने कहा भाई सारे लोग आ गए हैं ना, तो एक बार में काम चल जाएगा तो मैं बताऊं कि काम चल जाएगा। तो ठीक है, आपने यहाँ लिखा था कि महापुरुष मरते नहीं है, कि हाँ ये बात पूरी नहीं है। तो क्या पूरी है, पूरी कैसे है? तो पूरी ऐसे है कि व्यक्ति पैदा होता है और व्यक्ति मर जाता है। अगर उस व्यक्ति के विचार महान है और महान विचारों वाला व्यक्ति है तो वो महापुरुष बन जाता है। अगर उस महापुरुष के उन विचारों का समय समय पर प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो महापुरुष के साथ ही उसके विचार भी दफन हो जाते हैं।
इसलिए महापुरुष के विचार महान हैं, तो उसके विचारों का प्रचार प्रसार समय पे होते रहना चाहिए, अन्यथा वो महापुरुष के साथ उसके विचार भी दफन हो जाएंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि महापुरुष जब तक जिंदा है तब तक उसके विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा है। अगर उनके विचारों का प्रसार प्रसार बंद कर दीजिए तो महापुरुष भी मर गया और उसके विचार भी मर गया समाज के लोगों ने। और एक बात और करनी है, किसी भी ओबीसी भाई को, हमारे लोगों को गाली नहीं देना। हो क्या रहा है कि वो हमारी बात नहीं मानता तो हम गाली देना शुरू कर देंगे। अरे वो तो खुद ही भटका हुआ है, तुम गाली दे करके उसको और मजबूत करा दे रहे हो। अगर हम अपने ओबीसी भाई को गाली देंगे वो तो और ज्यादा ब्राह्मणवादियों से चिपक जाएगा, वो ठाकुर साहब की टांग और ज्यादा तरी से पकड़ेगा। तो उनको गाली नहीं देना, ये कहना भैया तू भटका हुआ है, हम भटके हुए नहीं है, हम चाह रहे हैं हम तब एक हो जाए, हम एक रास्ते पर चले और अपने सत्यों गुरुओं महापुरुषों की जो परंपरा है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, तो ही हम लोग सम्मान से जी सकते हैं। तथा ब्राह्मणवादियों के साथ हमारा सम्मान का जीवन किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता। उस पर हम चर्चा करने आपके बीच में आए हैं। तो दूसरा, आपके ये देखिए इस बैनर पे बहुत कुछ लिखा है। इसमें सबसे नीचे महात्मा फुले साहब के पैरों के नीचे लिखा है, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, और नीति बिना मित्र गया, और मित्र बिना सूत्र हताश और निराश हुए, इतना अनर्थ सिर्फ अविद्या के कारण हुआ। तो ये महात्मा फुले साहब का पूर्ण संदेश है, इसको हमें समझना चाहिए। बगैर शिक्षा के हम कुछ नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर है। और शिक्षा भी हमें जो बर्बादी व्यवस्था के लोग देना चाहते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। शिक्षा बाबा साहब वाली चाहिए, महात्मा फुले वाली शिक्षा चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? अब इस काम को करने के लिए साहू महाराज ने हमको भागीदारी 26 जुलाई 1902 को पहली बार अपनी रियासत में सभी पिछड़ों को 50% भागीदारी दी। आज उसी के तहत बाबा साहब भी संविधान में आर्टिकल 340 और 41 लिख पाए, उसी के बदौलत ही आज हम लोगों को थोड़ा बहुत हक मिल पा रहा है, मौलिक अधिकार मिल पा रहा है। वो भी लोगों के पेटों में खदखदा रहा है, वो उनके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए उनका भी ये साहू महाराज का संदेश है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये साहू महाराज का संदेश है, इसको भी हमें समझना चाहिए, इसको मनन करना चाहिए। काशीराम जी कहते हैं, तमन्ना अगर सच्ची है तो रास्ते हजार बनते हैं, और तमन्ना अगर झूठी है तो बहाने के हजारों मिल जाते हैं। आज हमारी तमन्ना सच्ची, तो गुरु साहब के इस दरबार में टंडन साहब के आशीर्वाद से आप सभी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। ये हमारी तमन्ना सच्ची है कि मैं आगरा से चल के आया, हमारे रोहित भाई की मदद से, उनके तन मन धन के सहयोग से हम लोग यहाँ कर पाए बातचीत, और आपके बीच आमने सामने हमारी मुखातिब बात हो रही है। तो ये काशीराम जी की संदेश है, हमारी तमन्ना सच्ची है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुजन समाज के जो जागरूक साथी हैं, चाहे वो बुजुर्ग 80 साल प्लस हो, चाहे वो 15 साल के प्लस नौजवान हो, इनकी सबकी हमारे महापुरुषों के सिद्धांत पर चिंतन मनन मंथन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए XMT न्यूज़, आपकी आवाज़ आपके साथ।